फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अब देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि चीजों को ना आप मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख पाए। जैसे मान लो मैंने कलेक्टिवली कोई चीज आपको दे दिया यहां पे ABCD कुछ भी, आप इसको ना मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में इसको लिख दिए, इसी का नाम है फैक्टराइजेशन। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्वेश्चन लेता हूं फिर समझाता हूं। क्वेश्चन देखो, यहां पे एग्जांपल का एक सवाल है कि यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x² प्लस 4x प्लस 4। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का नाम ना आप क्लास 7 में भी पढ़े हो, उसी को हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। तो यहां पे क्या होता है, देखो यहां का फैक्टर क्या है, x² का 1, कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू 4 करोगे तो यहां पे 4 आता है। 4 के कुछ ऐसे दो टुकड़े करो जिनको जोड़ने के बाद ये मिडिल टर्म वाला टर्म आ जाता है, मतलब 4 आ जाता है। तो क्या करोगे, 2 और 2 ले लें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से भी 4 आएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2 और 2, ठीक है यहां पे, तो 2x प्लस 2x, और लास्ट वाले को जैसा था वैसे ही लिख दिया। अब सोचो स्टार्टिंग के दो में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 2, और यहां से अगर 2 कॉमन लोगे ना तो ये आ जाएगा x प्लस 2। अगेन ब्रैकेट वाली चीजें अगर कॉमन ले लो यहां पे तो क्या आ जाता है x प्लस 2, और यहां पे भी आ गया x प्लस 2। तो ये है इसके दो फैक्टर्स, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, इसीलिए मैं इसको फैक्टर बोल रहा हूं। कि देखो एक और तरीका हो सकता है, क्या है ये, तो हम लिख रहे हैं यहां पे x² प्लस 4x प्लस 4। तो आप यहां पे क्या बोलोगे कि मैं इसको लिख सकता हूं, ये स्क्वायर है 4 नहीं, यहां x² तो रहने दो, इसको भी 2² लिख दो, और यहां पे देखो 2ab बनाने वाला हूं मैं, तो 2 इंटू a इंटू b मतलब सेकेंड वाला टर्म। अगर ऐसा करो तो देख लो एक बार मैच हो रहा है कि नहीं ये दोनों, तो 2 2 जा 4x हो रहा है, सही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो ना, ये है a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब आप लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो दोनों तरीके से आप सॉल्व किया ना, दोनों में आंसर सेम आ रहे हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं ना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जो समझ में आता है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर a² प्लस b² प्लस 2ab वाला टर्म, दोनों में से किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। देखो क्या बोला हुआ है कि 36x² प्लस 12x प्लस 1। अब यहां पे बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या है 36, लास्ट वाला टर्म क्या है 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 36। लेकिन इसके दो ऐसे टुकड़े करो, मतलब जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 36 आए, लेकिन जोड़ने पे ना आना चाहिए क्या 12। तो देखो मैं सोच आसान है, 6 6 जा 36 होता है, और 6 और 6 को जोड़ोगे तो 12 भी आ जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा 36x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 1, और यहां पे क्या आ गया 6x कॉमन ले लो तो यहां पे आता है 6x प्लस 1, और यहां पे आता है 1 कॉमन ले लो तो 6x प्लस 1। अब यहां पे अगर ये आप लिखो कि 6x प्लस 1 कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा 6x प्लस 1। सेम चीजें दो बार है तो क्या मैं लिख सकता हूं 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये एक तरीका तो है ही, बट एक तरीका और हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग बात बार बार किसके बारे में कर रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो एक बार ना इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। मैं इसको और में लिखता हूं कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है 36x² प्लस 12x प्लस 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो ना, देखो 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लास्ट वाले को तो तुम 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो a² और b² तो मिल गया है, 2ab अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो जैसे यहां पे लिखूं 2 इंटू पहला वाला मतलब बिना स्क्वायर का 6x, दूसरा वाला का बिना स्क्वायर का कितना है 1, तो देखो तब भी मैच कर जाता है, ये 6 2 जा 12x, यहां पे भी 12x आ रहा है, दिख रहा है ये वाला। तो इसका मतलब है कि अब हम लिख चुके हैं a² प्लस 2ab प्लस b², और बताओ मुझे ये किसका फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने, 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करोगे ना तो भी आंसर आपके दोनों सेम ही आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, मैं इसको उसी तरीके से सॉल्व करूंगा a² प्लस b² प्लस 2ab वाला टर्म से। तो देखो यहां पे लिख सकता हूं 50p² प्लस 60pq और प्लस 18q², ठीक है। अब देखो इसको बड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको ना थोड़ा ट्विस्ट दे सकता है। क्या है, सबसे पहले ना कॉमन लो, अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन हमने ले लिया 2, तो यहां पे कितना आ गया 25p², और यहां पे कितना आ गया देखो 30pq, और यहां पे कितना आ गया 9q²। अब जो सोचना है सोचो, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2
इसको मैं लिख रहा हूं 5p का होल स्क्वायर, और इसके लास्ट वाले को मैं लिख रहा हूं 3q का होल स्क्वायर। और यहां क्या लिख सकता हूं ना, 2 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं ऐसा। अगर आप ऐसा लिख पाए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 और यहां पे आगे देखो 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने? देखो ए स्क्वायर, यहां वाला बी स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये रहा हमारा यहाँ पे फॉर्मूला। तो इस तरीके से भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पे लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा हो, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, अगर कुछ कॉमन हो तो पहले कॉमन लो फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखना भाई कि बिना कॉमन लिए अगर करोगे तो अटक जाओगे। जैसे मैं अगर बिना कॉमन लिए करता हूं तो 50 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो गलत हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं आगे। बोलता है ना कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट कि व्हाट इफ वी रिप्लेस b बाई माइनस बी। अब सोचो, यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि a प्लस बी का ना होल स्क्वायर है, तो यहां पे क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, चलो बाद में लिखेंगे, या चलो 2ab पहले लिख देते हैं, 2ab और प्लस b स्क्वायर, इसको मिटा के अच्छे से लिखता हूं। तो यहां पे क्या लिख रहा था मैं, प्लस 2ab, यहां तक तो ठीक है। अब क्या करता है ना, बोलता है कि रिप्लेस करो b को प्लस b को माइनस b के साथ, तो यहां लिख दे रिप्लेस b बाई माइनस b, ठीक है। तो चलो क्या बन जाएगा, देखो a प्लस और यहां बोल दिया माइनस b लिखने के लिए भाई साहब, और यहां भी ऐसे ही करेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह पे माइनस b, और यहां क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो बन गया भाई साहब a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहां देखो क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई करके देख लो, और यहां पे क्या आ गया ना, माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर नहीं, माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर। तो देखो एक नया फॉर्मूला बन के आ गया अपने पास कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और पहला वाला क्या होता था याद है, यहां पे 2ab प्लस में होता था। तो ये एक नया फॉर्मूला है, अब इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग, ठीक है, कि थोड़ा डायग्राम बना के अच्छा सा सुंदर सा बना के उसको प्रूफ करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं ना कि a माइनस बी, हम लोग जो यहाँ पे लिखे थे ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है कि देखो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बट हम लोग ना इसको विजुअलाइज भी करना चाहते हैं कि एक तो मैंने तरीका आपको बता दिया कि देखो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर में ना b के जगह पे माइनस बी पुट कर दो, तो वहां पे ऐसा बन के आया था, देखा हमने अभी। अब मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर को विजुअलाइज करा के दिखाता हूं कि जैसे मान लो देखो हमने यहाँ पे एक लाइन ले लिया, ये है a, ठीक है, और ये छोटा सा जो लाइन है ना इतना दूर, ये हमने ले लिया b, समझ में आ गया, देखो ये b है और ये इतना बड़ा जो है ना ये a है, ठीक। अब इसी के जैसा ना हमको एक और बनाना है, तो देखो यहां पे हमने ले लिया ये a, और यहां पे ना मैंने इतना दूर को b मान लिया कि ये वाला b है, ठीक है। और हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, देखो ऐसे करके स्क्वायर बना सकते हो, बढ़िया डायग्राम दिखाऊंगा, रुक जाओ पहले बनाने तो दो। तो देखो इसको ना ऐसे ऐसे करके ना हमने यहां पे ये बना लिया कि भाई हमको ऐसा चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। अब देखो ध्यान से यहां पे कि अगर ये b है, ये पूरा हिस्सा a है, तो क्या ये वाला जो है इसको हम बोल सकते हैं a माइनस बी, समझ रहे हो ना। तो इस लाइन को भी हम क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी। अब इधर देखो ये वाला हिस्सा क्या हो सकता है, a माइनस बी, तो ये भी क्या हो सकता है, a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ये वाला एरिया के बारे में बात करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, ये एरिया के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि क्यों ना ऐसा किया जाए, पहले मैं पूरा ये एरिया ले लेता हूं, इतना बड़ा सा एरिया, और उसमें से क्या करेंगे ना, ये वाला एरिया को माइनस करेंगे, ठीक है, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो अब ना मैं तुमको फेयर डायग्राम पे लेके चलता हूं। अब देखो ये है अपने पास ना फेयर डायग्राम, इसको भी समझ लो। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पूरा जो था ना ये a था, दिख रहा है ये वाला ये हिस्सा, ये पूरा a था, इधर भी पूरा a है, और ये जो नीचे में लिखा है ना मैंने, देखो ये वाला है b, कहां से कहां तक है, देखो ध्यान से, ये पूरा हिस्सा b है, और यहां पे b कितना है, देखो ये वाला हिस्सा b है, कहां गया, ये वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो अगर मैंने a माइनस बी किया तो यही लेंथ आएगा ना, देखो तो ध्यान से, और इधर मैंने a माइनस बी किया तो यही लेंथ आएगा, और हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया।
अब सोचो कि ये एरिया निकालना है तो मैं एक काम करूं, मैं एक बड़े से स्क्वायर का एरिया निकाल लेता हूं। मतलब अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए ना, पेन चेंज करते हैं, थोड़ा ब्राइट वाला ले लेता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मेरे को चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा एरिया ले लेंगे, मतलब a स्क्वायर ले लूंगा। उसमें से क्या क्या देखो माइनस करने वाला हूं मैं, उसमें से ना मैं ये वाला एरिया माइनस करूंगा, देखो ये वाला एरिया, ठीक है। और क्या एरिया माइनस करूंगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको माइनस कर लेना है अपने को। बड़े में से क्या कर रहा हूं मैं कि दो हिस्सा माइनस कर ले रहा हूं और उससे आपको मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है। अब सोचो कि ये जो मैंने बनाया, ये जो लाल वाला डायग्राम दिख रहा है जिसमें मैं ऐसे गांज रहा हूं, ये एक इसका एरिया कितना होगा, तो देखो इसकी लंबाई a है बेटा, ये वाला जो लंबाई है ना ये कितना है, a है। और ये वाला चौड़ाई कितना है, देखो ये तो b है। तो हम बोल रहे हैं कि माइनस करना होगा भाई साहब आपको ab को। अच्छा ये जो पीला वाला हिस्सा है ना, ये भी एरिया माइनस करना पड़ेगा। सोचो इसका एरिया कितना होगा, तो देखो इसकी लंबाई तो b है, दिख रहा है बगल में, यहां से यहां तक b है। और ये वाला चौड़ाई कितनी है, तो देखो चौड़ाई जो है ना ये a माइनस बी है। तो हम बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल है जिसका लेंथ b है और चौड़ाई ना a माइनस बी है, इसको माइनस करना है। तो चलो माइनस करना स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर, यहाँ पे ab, और इसको अगर तुम ओपन करोगे ना तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, ab, और ये माइनस बी और माइनस बी मिलके ना मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस बी स्क्वायर। पता है ना माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये बी स्क्वायर हो गया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ab और ab दोनों के साइन सेम है। सेम साइन वाले क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और बड़े का साइन लिखाता है, तो बड़ा दोनों में से कोई नहीं है, बस किसी का भी साइन लिख दो। और यहाँ पे कितना आ गया, बी स्क्वायर। क्या यही हम लोग डेरिवेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आंसर इज यस, यही डेरिवेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को हमने विजुअली भी देख लिया यहाँ पे करके, ठीक है यहां तक। चलो अब ना मैं आपको बताता हूं कि एक्सरसाइज सेट 4.2 का पहला क्वेश्चन देखो कैसा है। यहाँ पे ये लिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अब देखो इसको मैं क्या करने वाला हूं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने वाला हूं। देखो ना ध्यान से, क्या मैं 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये लास्ट वाले को मैं लिख देता हूं कि 4y का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर, जो कि है भी। अब ये बीच वाले के टर्म में, बीच वाले को ना देखो ध्यान से देखना, इसको कैसे ब्रेक करता हूं। यहां पे है 2 इंटू पहला वाला बिना स्क्वायर का, मतलब a बोल रहा हूं उसको, कि कितना हो गया 3x, और y के जगह पे क्या लिखूंगा, मतलब यहां पे है ना ये जो b वाला जो टर्म है ये 4y है, तो यहां पे क्या आ गया 4y। समझ रहे हो ना, देखो ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, और ये b का स्क्वायर है। सही चल रहा है। अब बताओ मुझे ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सोचो 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 किसका फॉर्मूला है, अभी अभी पढ़ा था, कितना है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं बताओ। ठीक है, तो आराम आराम से ना समझते चलते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन समझा के दूंगा। सेकंड देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4s स्क्वायर प्लस 20st, और यहां पे लिखा हुआ है 25t स्क्वायर। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या आप 4s स्क्वायर को 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हो, सोचो लिख सकते हो कि नहीं। लास्ट वाले को भी तुम 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और इसको मैं 2ab बना के देखता हूं कि 2 इंटू a मतलब पहला वाला और b मतलब दूसरा वाला बिना स्क्वायर का, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या यार सही लिखा मैंने। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20st है, देखो ये मैच हो रहा है ना, तो सही चल रहा है। तो अब देखो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। तो ऐसे करके ना माइनस वाला भी अगर आएगा तो भी हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहां पे हो गए, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो एक तीसरा और चौथा भी यहां पे लिखा हुआ है, तो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि देखो 49x स्क्वायर प्लस 28xy, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 4y स्क्वायर। तो देखो इसको तुम लिख सकते हो 7x का होल स्क्वायर। अब तक तो समझ गए हो ना कैसे लिख रहा हूं मैं। फिर लास्ट वाले को मैं लिख देता हूं कि 2y का होल स्क्वायर, और देखो बीच वाले के लिए क्या लिख रहा हूं कि 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, जिसको आप a और b बोलते हो। तो ये किसका फॉर्मूला बन के आ रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर का, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो थर्ड भी हो गया, चलो फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ में क्या बोला हुआ है 64p स्क्वायर प्लस 32/3 PQ, और यहां पे क्या लिखा है ना
कि 4/9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, क्या आप लिख सकते हो पहले वाले को कि 8p का होल स्क्वायर, और देखो लास्ट वाले को तुम लिख सकते हो 2/3 और q का होल स्क्वायर। देखो ना, 2 का स्क्वायर 4 मैच कर रहा है ना, 3 का स्क्वायर 9 ये भी मैच कर रहा है, q का स्क्वायर q स्क्वायर, सही है। अब यहां पे क्या लिखने वाला हूं, 2 इंटू पहला वाला मतलब a, और b के जगह पे क्या लिखने वाला हूं, दूसरा वाला मतलब 2/3 q। अब अगर सोच के देखो तो ये कितना आ रहा है, 8 4 जा 32 मैच हो रहा है, नीचे में 3 ये भी मैच हो रहा है, p और q सही है। तो अब आप क्या लिख सकते हो ना कि a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 8p प्लस 2q/3, और पूरे का क्या लिखने वाले हो, होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया फोर्थ भी सॉल्व। 5 और 6 भी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो फिफ्थ में क्या बोला है ना कि 3a² प्लस 4ab, और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 4/3b²। यहां तक ठीक है। अब देखो, अगर कुछ कॉमन ले सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि हम यहां से कॉमन ले लेते हैं 3। ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग सवाल हो गया कि a², जहां से कॉमन नहीं आता है ना बेटा, वहां पे डिवाइड में लिख देते हैं इसको कि 4/3ab। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, समझ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखो हम क्या बोल रहे हैं कि 3 कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना होता है ना। तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 मैं नहीं लिख रहा हूं। इसको डिवाइड किया तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 लिख दिया। और यहां पे अगर 4/3 को 3 से डिवाइड करोगे ना, देखो 4/3 को डिवाइड करोगे 3 से तो कैसे लिखते हैं, 4/3 इंटू 1/3। बोलो लिखते हैं कि नहीं? डिवीजन में क्या करते हो, मल्टीप्लाई साइन लिख के और रेसिप्रोकल कर देते हो सेकेंड वाले को। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4/9। तो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 4/9 और b और इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूं। नहीं, b² यहाँ पे था, ऐसे ही रहने दो, अगले लाइन में लिखते हैं इसको। यहाँ पे क्या आ गया देखो, 3a² और यहाँ पे 4/3ab, और यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा मैं 2/3b का होल स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे कैसे लिखा मैंने ये सब। यहाँ पे केवल b पे स्क्वायर था, यहाँ पे होल का स्क्वायर, सब का स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, b का भी स्क्वायर होगा। अब सोच के देखो कि क्या हम इसको a² और इसको हम b² समझें, समझ सकते हो ना। तो यहां पे मुझे 2ab लिखना है, तो 2 इंटू a की जगह पे a लिखोगे और b की जगह पे लिखोगे 2/3b। b मतलब दूसरा वाला टर्म, ये जो है ना आखिरी वाला टर्म, इसके बारे में बोल रहा है। तो यहां पे देखो कितना आ गया, यहां पे आ गया a प्लस 2/3b, 3 ढंग से लिख लेते हैं, का होल स्क्वायर, और यहां पे 3 तो था ही। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ढंग से देखा तुमने, ये चीज समझ में आ गई। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं 6। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि 9/5 s², यहां पे क्या लिखा है 6sv, और यहां पे लिखा है 5v²। ठीक है, अब क्या करना ना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 1/5 कॉमन ले लेना। 1/5 कॉमन लोगे ना तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9s² आ जाएगा। ठीक है, 1/5 कॉमन लिया है मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 6 को तुम डिवाइड करोगे 1/5 से तो कितना आएगा, यहाँ पे समझना अच्छे से, 6 इंटू, और इसको 5/1 लिख सकता हूं मतलब 30 लिख सकता हूं। तो अगर 6 को तुम 1/5 से डिवाइड करोगे, 5 से नहीं 1/5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो यहां लिख देता हूं 30sv। और यहां पे अगर 5 से डिवाइड मतलब 1/5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 डिवाइडेड बाई 1/5, तो पता है ना डिवीजन में क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, तो ये 25 हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 25v²। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो यहां पे 1/5 है, यहां पे क्या लिखोगे 3s का होल स्क्वायर, लास्ट वाले को क्या लिखोगे 5v का होल स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है। अब यहां पे 2ab लिखना है, तो 2 इंटू a के जगह पे 3s और b के जगह पे 5v। अब देख लेते हैं चेक करके कि भाई वो 30 आ रहा है कि नहीं। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, मतलब सही चल रहा है। तो यहां पे तुम लिख सकते हो 1/5 और 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² हो तो रहा है ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहां पे हो गया डन। अब देखो यहां पे ना एक आइडेंटिटी है बेटा, क्या आइडेंटिटी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। फॉर्मूला हम लोग याद है दोनों तरीके से किए थे, विजुअलाइज करके भी किया था और एक बार वैल्यू पुट करके किया था, है ना। तो इसी फॉर्मूला को ना यूज करनी है 79 का स्क्वायर बनाने के लिए।
तो देखो 79 को ना किसी के माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुझे, तो हम क्या लिखेंगे 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होता है, ये a है अपना, समझ रहे हो ना, ये a है और ये वाला क्या है b, तो आप क्या लिखोगे a का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर तो मैं लिख दिया 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो अब यहां पे देखो क्या आता है, 80 का स्क्वायर 6400 आ गया, प्लस 1 आ गया, यहां पे 160 आ गया। तो यहां पे 6401 में से 160 ना माइनस करनी है, तो फटाफट कर लेते हैं। 160 माइनस कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। 6410 आता है और यहां पे आ गया 3 और यहां पे ये, तो इसका आंसर देखो कितना आ गया 6341। अगर तुम सही में कैलकुलेटर से भी करोगे ना तो इतना ही आंसर आएगा। तो देखो यहां पे मल्टीप्लाई करने से हम लोग बच गए ना, यही हम लोग को सिखाना चाहते थे वो। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, ये तो फर्स्ट था, अब मैं यहां पे सेकंड लिख रहा हूं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 193 का होल स्क्वायर करनी है। तो क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिखूंगा 200 माइनस 7, 200 माइनस 7 लिख सकता हूं। बोलो 193 को 200 माइनस 7 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे फिर से वही फॉर्मूला, ये देखो a बन गया और इसको क्या बोलते थे, b बोलते थे। तो a का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब यहां पे कितना आ गया 400 एंड 00, यहां पे कितना आ गया 49, 2 2 जा 4, 7 4 जा 2800। अब ना इसको माइनस करना है, तो देखो 40049 में से 2800 माइनस करके बताओ। चलो रफ में कर लेते हैं, यहाँ पे 40049 और यहाँ पे है 2800, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 942, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और 3, तो कितना आ गया देखो 37249। अगर माइनस माइनस में गलती हो गई ना तो थोड़ा देख लेना यार, ठीक है, कि कैसे होगा। एक लास्ट बचा है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड बोलता है ना 299 का स्क्वायर करके बताइए। तो क्या मैं इसको 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, समझ गया ना, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। तो यहां पे कितना आ गया 300 का स्क्वायर, फिर यहां पे क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर और यहां पे 2 इंटू a इंटू b। तो ये कितना आ जाएगा 3 3 या 9 और 4 बार 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 4 बार 0 कैसे होता है समझ में आता है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 00 का स्क्वायर 4 बार 0। यहाँ पे कितना आ गया 600। अगेन फिर से माइनस करनी है भाई साहब, तो जल्दी जल्दी माइनस कर लीजिएगा, है ना, माइनस 600। रफ में करके देख लेते हैं, 9000 3 बार लिख दिया और 1, और यहाँ पे ना 600 माइनस करनी है अपने को, तो कितना आ जाएगा 1049 और ये 8 हो जाएगा, मतलब आंसर आ गया 89401। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलो बढ़िया। अब ना इस पे प्रैक्टिस करते जाना, जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं आपको, करोगे सॉल्व? यहां लिखता हूं होमवर्क, होमवर्क में लिख के ना कमेंट करना मुझे, ठीक है, कि मेरा आंसर इतना आया है। कैलकुलेटर से मत कर लेना, जैसे मैं लिखना चाहता हूं कि 59 का स्क्वायर। एक और होमवर्क ले लो यार, जैसे मैंने मान लो लिया है कि 78 का स्क्वायर करके बता देना, और तीसरे में ना लिख लेना 198 का स्क्वायर। ये 3 के ना हमको आंसर लिख के बताओ, ठीक है। मुझे बड़ा खुशी होगा कि भाई तुम लोग के आंसर्स आ रहे हैं और यही तरीके से आ रहे हैं, कैलकुलेटर से नहीं।